एक गांव के किनारे एक पुराने बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था गुंजन। उसकी चहचहाहट से पूरे गांव का माहौल खुशगवार हो उठता था। लेकिन गुंजन का मन उतना ही भारी था जितना आसमान में मंडराते काले बादल। उसके पंख तो हल्के थे मगर दिल पर यादों का बोझ था। गुंजन कभी अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका परिवार था। उसका साथी चिड़ा और दो प्यारे बच्चे। हर सुबह वे मिलकर सूरज की पहली किरण का स्वागत करते और हर शाम घर लौटते समय एक दूसरे को ढूंढने की आवाज़ लगाते। लेकिन एक दिन इंसानी लालच ने उनका संसार उजाड़ दिया। गांव में आए कुछ बच्चों ने उसके घोंसले पर पत्थर फेंके। घोंसला टूटा, अंडे बिखर गए और उसका साथी घायल हो गया। धीरे धीरे उसने भी दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से गुंजन अकेली हो गई। उसके लिए हर सुबह का सूरज अधूरा था, हर रात का अंधेरा डरावना। वह उड़ तो सकती थी लेकिन उसका मन टूटा हुआ था। वह जहाँ भी जाती अपने खोए हुए परिवार की यादें उसे रोक लेती, मानो पंख उड़ते हों पर दिल जकड़ा हुआ हो। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, रामदयाल। वह अक्सर उस बरगद के नीचे बैठा करता। उसने देखा कि गुंजन अब उतनी खुश नहीं रही। वह समझ गया कि ये चिड़िया केवल जी रही है, जी भर कर जी नहीं पा रही है। रामदयाल ने कई बार उसके लिए दाने डाले, पानी रखा, लेकिन गुंजन का दिल दानों से नहीं बल्कि यादों से भरा था। गुंजन अब भी घोंसला बनाने की कोशिश करती। उसकी आंखों के सामने टूटा हुआ पुराना घोंसला आ जाता। जब भी उड़ने निकलती उसे अपने साथी की आवाज़ सुनाई देती, मगर अब यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। यादों का बोझ उसे बार बार पीछे खींच रहा था। एक दिन उसी पेड़ पर एक दूसरी चिड़िया आई जिसका नाम था आशा। वह खुशमिजाज थी, हर वक्त गाती रहती थी। उसने गुंजन से कहा, तुम्हारी आंखों में दुख है, लेकिन जानती हो, पंखों पर दुख नहीं होना चाहिए। पंख सिर्फ उड़ान के लिए बने हैं। गुंजन ने रोते हुए कहा, मैं कैसे उड़ूं? मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया। आशा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा अतीत छिन गया लेकिन भविष्य अभी बाकी है। अगर तुम चाहो तो फिर से नया घर बना सकती हो, नई शुरुआत कर सकती हो। गुंजन ने पहली बार दिल पर काबू पाने की कोशिश की। उसने कुछ तिनके चुने लेकिन यादें उसे रोक लेती। हर बार हाथ कांपते, पंख भारी लगते। आशा ने हिम्मत दी, जो गया उसे रोकर वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे हिम्मत से बनाया जा सकता है। धीरे धीरे गुंजन ने खुद को संभालना शुरू किया। वह नए तिनके लाने लगी, बरगद पर नया कोना चुना, सुबह सुबह अपनी खोई आवाज़ को फिर से तलाशने लगी। यादें अब भी आती, आंसू भी बहते, लेकिन हर आंसू के बाद वह और मजबूत होती। रामदयाल किसान ने भी उसकी मदद की। वह रोज साफ पानी और तिनके रख देता। उसने सोचा, अगर यह चिड़िया फिर से घोंसला बना पाएगी तो शायद मेरे दिल का अकेलापन भी कम होगा। दो अकेले दिल, एक इंसान का और एक चिड़िया का, अब एक दूसरे के सहारे जीने लगे। कुछ महीनों बाद गुंजन का नया घोंसला तैयार हो गया। एक दिन उसमें छोटे छोटे अंडे दिखाई दिए। गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। गुंजन ने खुद से कहा, मेरा अतीत मेरा हिस्सा है, मैं उसे भूल नहीं सकती, लेकिन अगर मैं उसे बोझ बनाऊंगी तो उड़ नहीं पाऊंगी। अब मैं उसे अपनी ताकत बनाऊंगी। गांव के बच्चे अब चिड़िया को खेल खेल में पत्थर नहीं मारते। वे देखते कि कैसे उसने अपनी हिम्मत से नया घर बनाया। गुंजन अब गांव वालों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। रामदयाल अक्सर कहता, देखो, एक छोटी सी चिड़िया ने हमें सिखा दिया कि चाहे कितनी भी गहरी चोट क्यों न लगे, इंसान या परिंदे को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गुंजन अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगी। उसके पंख हल्के हो गए थे, दिल मजबूत। यादें अब भी थीं, लेकिन अब वे बोझ नहीं बल्कि उड़ान की ताकत थी। गुंजन आसमान में उड़ते हुए सोच रही थी, अगर मैंने हार मान ली होती तो आज ये उजाला नहीं देख पाती। अतीत को रोक कर नहीं, हिम्मत से जी कर पार किया जा सकता है।
फिर से बरगद के पेड़ से पूरे गांव में गूंज रही थी उसकी चहचहाट। गुंजन अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके बच्चे, आशा जैसी दोस्त और पूरा गांव था। दोस्तों, जब हम हर दर्द को अपने अंदर समेटते जाते हैं और छोड़ना नहीं सीखते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी की उड़ान को रोक देते हैं। हमारी आत्मा जो हल्की होनी चाहिए वह भारी हो जाती है और न फिर हम खुलकर जी पाते हैं और ना हंस पाते हैं। बीते कल को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज कैसे जिएं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। यादें बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं, अगर हम इन्हें सही तरह से संभालना सीख लें।